जी सिरदार कौन है? अब ये देखिए, सतगुरु। कौन से सतगुरु? जो सत्य का ज्ञान कराए। सतगुरु हुआ तो कहिए जो अगम की देवे गम, इन उल्टी से उल्टाएंगे प्रिया प्रेमे करे संग। तो सुंदर साथ जी, ये सतयुग में हमारे सतगुरु कौन है? जो को हमारे शास्त्रों में 24वें अवतार निष्कलंक बुद्ध अवतार भी कहा गया है, वे हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, हमारे श्री इंद्रावती जी हैं। सुंदर साथ जी, 21 अवतार विष्णु भगवान के होते हैं, हर युग में होते हैं, जिस तरह भी चलते रहते हैं। लेकिन ये 28वां जो कलयुग है, इसमें 21 अवतार विष्णु भगवान के, बाकी में तो 24 अवतार विष्णु भगवान के ही होते हैं। लेकिन इस 28वें कलयुग में 21 अवतार विष्णु भगवान के हुए हैं। कौन से सुंदर साथ जी? जब कारागार में विष्णु भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए, 21वां अवतार वो है। और 22वां अवतार कौन सा है? जब महाभारत के युद्ध में जरासंध से युद्ध हुआ था, शिशुपाल भी मारा गया था। तो जब शिशुपाल मारा गया, उसकी जो वैकुंठ गई, लेकिन वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं मिले, तो श्री कृष्ण जी के मुख में समा गए। तो इससे क्या साबित हुआ कि 16 कला अवतारी विष्णु भगवान यहाँ हुए थे। वे 22वें अवतार विष्णु भगवान के सुंदर। अब 23वें अवतार की बात करें तो बुद्ध अवतार धनी श्री देवचंद जी हैं। यहाँ के गौतम बुद्ध नहीं है, उनको भी बुद्ध कहा जाता है। लेकिन ये कौन से? हमारे देवचंद जी, जिनके अंदर पर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और ध्यान देने का आवेश और जोश ने प्रवेश किया। कहते हैं तारतम्बाणी में, एते दिन के लोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रकटे पूरी नौतर। तो वे पर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो रात में ली थी, वही देवचंद जी के अंदर आई, जिन्होंने वेद और शास्त्रों के सारे रहस्य खोल दिए। इसके बाद सुंदर साथ जी 24वें अवतार हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, जिनके अंदर परमधाम की निज बुद्धि ने प्रवेश किया और सारे वेद शास्त्र कथे 18 पुराण बाइबल जितने भी हैं, जिनके अंदर हमारे परमधाम की साक्षियां थी, उन सारी साक्षियों को खोल खोल कर हमारे सामने रख दिया है। तो सदगुरु की धाम धनी की मेहर देखे सब चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन हम उसको ना ले तो कितने दुर्भाग्यशाली। हमारे घर में मान लीजिए हमें भूख लगी है, घर में सब चीज है, हमारे घर में गैस भी है, आटा भी है, तवा भी है, चकला बेलन भी, सब कुछ है, और हमें भूख लगी हम ना बनाए तो किसका दोष है? अपना दोष है। इसी तरह से सुंदर साथ जी जो 4 पदार्थ बताए हैं, ये बहुत अनमोल है। इन पर अगर हम ना इनको समझे, ना अपनी आत्मा को जागृत करें, तो फिर वो मौका मिलने वाला नहीं है। परमधाम में तो हमारी आत्मा की हंसी होगी, लेकिन जिन जीवों को आज तक परमात्मा का नहीं पता था, देवी देवताओं को नहीं पता था कि परमात्मा कौन है, तो दशा जी आज परमधाम की वो निज बुद्ध लेकर हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी आए हैं और इस वाणी के अंदर सब कुछ खोल दिया है। ये नूर आगे थे आया अक्सर ठोर के भी पार, इत सब जाहिर करिया आया निज दरबार। सुंदर साथ जी विचार करें, एक एक चौपाई पर विचार करें। इतना अखंड खजाना हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? सो रहे हैं। एक तो अंदर की नींद, एक बाहर की भी नींद। घर में रोज सोते हैं, लेकिन आज भी यहाँ सो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम विचार करें। तो सुंदर साथ जी विचार करें कि आप क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर भी क्या करने के लिए आए? केवल खाकर पीकर सोना करने आए हैं। इसी तरह से विचार करें, जब हम परमधाम से सूरता रूप में आए तो हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, खाने के लिए नहीं आए, पीने के लिए नहीं आए, केवल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए नहीं आए। अपनी आत्मा को जागृत करके अपने इस जीव को भी जो 84 लाख योनियों में भ्रमित होता रहता है, इसको अखंड वैष्णव में ले जाना। हम सुन रहे तो परिणाम जाएंगे, लेकिन दशा जी ये जो जीव जन्मांतर से कभी कीड़ा मकोड़ा कुत्ता गधा गाय कितने कष्ट झेलता है, ये सुनहरा मौका इसके लिए कि इसको उठाकर अखंड वैष्णव में स्थान दे दिया जाएगा। और इससे बड़ा और क्या चाहिए? और फिर भी हम पड़े सोए रहे। एक तो अंदर की
नींद एक बाहर की नींद सुंदर साथ जी, बड़े अफसोस की बात है। तो मेरी सुंदर साथ से यही अर्जी है, ज़्यादा तो मैं बोल सुंदर साथ जी, मैं इतने कहने वाली नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे आत्मा को मेरे धनी ने दिया वो मैंने आपके सामने प्रकट किया सुंदर साथ जी। तो यही अर्जी है कि मानव का हमारा अनमोल है, 4 पदार्थ में महाराज जी ने समझा दिए हैं, तो इनका हम सदुपयोग करें और अपने जीवन को धन्य करें। और जो वादा किया था ब्रह्मा में कि जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत दूँ बताए, जो मैं भूले तो तू मुझे पल में दियो बता। तो अपने उस बोल को पूरा करें प्रसाद जी। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ प्रसाद जी। कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।